पहला प्रश्न है कि ग्लोबल टूरिज्म इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान क्या है, जो विभिन्न देशों में आतंकवाद के प्रभाव को मापता है। तो भारत का जो स्थान है वह है 14वां। भारत 2025 के ग्लोबल टूरिज्म इंडेक्स में 14वें स्थान पर है, जो आतंक से प्रभावित देशों में उसकी स्थिति को दर्शाता है। शीर्ष 3 देश जो हैं वहाँ हैं बुर्किना फासो, पाकिस्तान तथा सीरिया। अगला प्रश्न है 2025 की वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत का स्थान क्या है। तो भारत का जो स्थान है वह है 118वां। भारत इसमें कुल 147 देशों में 118वें स्थान पर है, जो कि पिछले वर्ष जो है 126वें स्थान पर था। शीर्ष 3 देश जो है फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड हैं। अगला प्रश्न है कि हुरून रिच लिस्ट 2025 में दुनिया के सबसे अमीर महिलाओं की शीर्ष 10 सूची में प्रवेश करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है। वह बनी है रोशनी नाडार। अगला प्रश्न है हाल ही में जारी स्टेट ऑफ इंडिया एनवायरनमेंट 2025 की रिपोर्ट जो है किस संगठन द्वारा प्रकाशित की गई है। तो यह प्रकाशित की गई है CSC और DT के द्वारा। CSC का पूरा नाम है सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट और डाउन टू अर्थ जो है DT का फुल फॉर्म है। अगला प्रश्न है कि ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस रिपोर्ट के अनुसार LIC दुनिया के कितनी मजबूत बीमा ब्रांड बन गई है। तो वह बन गई है पहली। LIC जो है दुनिया की सबसे मजबूत बीमा ब्रांड के रूप में बनकर उभरा है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जारी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट SIPRI की रिपोर्ट के अनुसार भारत सबसे बड़े हथियार आयातक देशों में किस स्थान पर है। तो इसमें भारत दूसरे स्थान पर है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे प्रमुख हथियार आयातक देश है। 2020 से 24 की अवधि में इसने 8.3% की हिस्सेदारी है भारत की। अगला प्रश्न जो है वह है कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो है वह 2025 में भारत इसमें किस स्थान पर है। तो भारत इसमें 50वें स्थान पर है। 2024 की रिपोर्ट में भारत इसमें 80वें स्थान पर था। अगला प्रश्न है भारत के जो पासपोर्ट धारक हैं वह 57 देशों में वीज़ा मुक्त जो है यात्रा कर सकते हैं। शीर्ष में जो देश है वह सिंगापुर है, जो कुल देशों की संख्या वह 195 है, जिसमें कि सिंगापुर के लोग भ्रमण कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दिसंबर 2023 से 2024 तक भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो यह हुई है 15.84% की वृद्धि। दिसंबर 2024 तक भारत की कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 209.44 गीगावाट तक पहुंच गई है, जो कि दिसंबर 2023 में 180.80 गीगावाट थी। इसमें 15.84% की वृद्धि दर्ज की गई है। सौर ऊर्जा ने इस वृद्धि में प्रमुख भूमिका निभाई है। 2024 में जो 24.54 गीगावाट की वृद्धि के साथ सौर ऊर्जा क्षमता जो है 97.86 गीगावाट तक पहुंच गई है। अगला प्रश्न है कि नीति आयोग द्वारा जारी फिस्कल हेल्थ इंडेक्स जो है इसमें किस राज्य को जो है शीर्ष पर रखा गया है। तो वह है ओडिशा। नीति आयोग द्वारा जारी फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2022-23 में ओडिशा शीर्ष पर रहा है।
अगला प्रश्न जो है वह है कि सस्टेनेबल ट्रेड इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान इसमें 23वां है। भारत कुल स्कोर जो है 24 है। अगला प्रश्न है कि नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान 49वां है। अगर भारत के पड़ोसी देशों का स्थान देखा जाए तो श्रीलंका 56वें स्थान पर, बांग्लादेश 84वें और पाकिस्तान 109वें स्थान पर है। अगला प्रश्न है कि ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान क्या है? तो भारत इसमें 176वें स्थान पर है। इसमें कुल जो है 180 देश थे, जिसमें से कि भारत 176वें स्थान पर है। भारत के नीचे जो देश हैं वहाँ हैं माइक्रोनिया, इराक, तुर्की और किरवती। अगला प्रश्न जो है वह है कि वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान क्या है? तो वह है 19वां स्थान। इसमें कुल देशों की संख्या जो है 142 है। दक्षिण एशिया में भारत का जो स्थान है वह 6 देशों में से तीसरा स्थान है। इसमें नेपाल और श्रीलंका के बाद इसका स्थान है। अगला प्रश्न जो है वह है कि छठे राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? तो इसमें जो है केरला जो है वो टॉप पर है। राज्य खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण द्वारा जारी छठे राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 में केरल पहले स्थान पर है। एशिया पावर इंडेक्स 2024 में भारत का क्या स्थान है? तो भारत इसमें तीसरे स्थान पर है। भारत से पहले जो राज्य हैं नंबर 1 पर है अमेरिका, 2 पर चाइना और 3 पर भारत है। अंतिम स्थान जो है इसमें पापुआ न्यू गिनी को दिया गया है, जो कि 27वें स्थान पर है। अगला प्रश्न है कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान क्या है? तो भारत इसमें 39वें स्थान पर है। WIPO द्वारा जारी विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी 17वें ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में भारत 133 देशों में से 39वें स्थान पर है। शीर्ष देश जो हैं वह स्विट्जरलैंड और स्वीडन हैं। अगला प्रश्न जो है कि हाल ही में क्षेत्रीय आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट किस संस्था के द्वारा जारी किया गया है? तो यह जारी किया गया है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा। वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रॉस्पेक्ट्स रिपोर्ट किस संस्थान द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो यह प्रकाशित किया जाता है संयुक्त राष्ट्र द्वारा। अगला जो प्रश्न है वह है कि इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिटी के ग्लोबल लिबर्टी इंडेक्स के अनुसार दुनिया का सबसे रहने योग्य जो शहर है वह कौन है? तो वह है वियना, ऑस्ट्रिया। वियना में ही ओपेक का मुख्यालय है। टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में कौन सा विद्यालय जो है पहले स्थान पर है? तो वह है चीन का तिंगसुआ विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न है ग्लोबल प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है? तो भारत इसमें 40वें स्थान पर है। 2023 में जो भारत था वह 83वें स्थान, 2022 में भारत इसमें 83वें स्थान पर था। अगला प्रश्न है कि इंटरनेट रिलीजियंस इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है? तो भारत इसमें 6ठे स्थान पर है। भारत ने इंटरनेट रिलीजियंस इंडेक्स में 43% का कुल स्कोर किया है, जिससे वह दक्षिण एशिया क्षेत्र में 6ठे स्थान पर है। भूटान
शीर्ष जो 3 देश हैं उनमें भूटान, बांग्लादेश और मालदीव शामिल हैं। अगला प्रश्न है कि स्वच्छ वायु सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023 में कौन सा शहर जो है पहले स्थान पर है, तो वह है इंदौर। प्रथम 5 शहरों को देखा जाए तो टॉप पर इंदौर है, दूसरे स्थान पर आगरा, तीसरे पर ठाणे, चौथे पर श्रीनगर और 5वें पर भोपाल है। यह सर्वेक्षण जो है 131 शहरों में वायु प्रदूषण को 40% तक कम करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है कि वर्ल्ड डिजिटल प्रतिस्पर्धा रैंकिंग 2023 में भारत का स्थान क्या है, तो भारत इसमें 49वें स्थान पर है। वर्ल्ड वाइड कास्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स जो है 2023 के अनुसार भारत का सबसे महंगा शहर कौन सा है, दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है, तो वह है सिंगापुर। तथा 10वीं जो कि सीरिया का है, यह सबसे सस्ता शहर है। फोर्ब्स की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में कौन सी महिला शामिल नहीं है, निर्मला सीतारमण शामिल है, रोशनी राठौर शामिल हैं, सोमा मंडल शामिल हैं, इसमें प्रियंका चोपड़ा शामिल नहीं है। निर्मला सीतारमण को 32वां स्थान, रोशनी नाडार को 60वें स्थान पर तथा सोमा मंडल को 17वां स्थान दिया गया है। ये 2023 की सूची। अगला प्रश्न है कि न्यूज़ वीक वांटेज और हीरोइन ग्रुप द्वारा जारी फ्यूचर पॉसिबिलिटी इंडेक्स 2024 में भारत किस स्थान पर है, तो भारत इसमें 35वें स्थान पर है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2024 में भारत किस स्थान पर है, तो भारत इसमें 4थे स्थान पर है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर है, तो भारत इसमें 93वें स्थान पर है। 2022 में जो भारत है इसमें 50वें स्थान पर था। अगला प्रश्न है कि द मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा जारी वैश्विक नेता अनुमोदन रेटिंग 2024 के अनुसार विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता कौन है, तो वहाँ है नरेंद्र मोदी। सेकंड स्थान पर एड्रे ओब्रेडर हैं जो कि मैक्सिको के हैं। थर्ड पे जेवियर माइलाई हैं जो कि अर्जेंटीना से संबंधित हैं। ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है, तो यह है 42वीं। टॉप पर जो देश हैं वहाँ हैं यूएसए, यूनाइटेड किंगडम तथा फ्रांस। अगला प्रश्न है कि सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन बना है, तो यह बना है भारत। स्विस संगठन IQ-एयर की वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सा है, तो वह है दिल्ली। IQ-एयर की 6ठी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 के अनुसार दिल्ली जो है लगातार 4थे वर्ष दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी बना हुआ है। सबसे प्रदूषित देश जो है बांग्लादेश है। सबसे प्रदूषित शहर बेगूसराय जो कि बिहार का है तथा दूसरा जो सबसे प्रदूषित शहर है वह है गुवाहाटी असम का। अगला प्रश्न है कि यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क द्वारा जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 में भारत की रैंक क्या है, तो भारत इसमें 126वें स्थान पर है। इसमें जो टॉप प्रदेश हैं वहाँ है फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड। अंतिम स्थान पर अफगानिस्तान है। हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट के अनुसार एशिया का बिलियनियर कैपिटल किस शहर को घोषित किया गया है, तो यह घोषित किया गया है मुंबई को। बिलियनियर कैपिटल घोषित किया गया है और यहाँ पर कुल कितने अरबपति हैं, 92 अरबपति हैं। न्यूयॉर्क में 119, लंदन में 97 अरबपति हैं। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स
CCPI 2023 के अनुसार भारत की रैंक क्या है? तो भारत इसमें 7वें स्थान पर है। मार्शल क्वालिटी ऑफ लिविंग इंडेक्स 2023 के अनुसार भारत में जीवन की गुणवत्ता के मामले में शीर्ष शहर कौन सा है? तो वह है हैदराबाद। दुनिया का जो शीर्ष शहर है वह है वियना, ऑस्ट्रेलिया। ज्यूरिक जो है स्विट्जरलैंड में है तथा बाकुआरा जो है कनाडा में है। 5वें स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स में किस राज्य ने जो है पहला स्थान हासिल किया है? तो यह किया है केरल ने। बड़े राज्यों में जो है केरल टॉप पर रहा है, जबकि छोटे राज्यों में गोवा इसमें टॉप पर है। केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न है कि ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स 2023 में पहले स्थान पर कौन सा देश रहा है? तो वह रहा है डेनमार्क। अगला प्रश्न है क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में भारत दीर्घकालिक रैंकिंग क्या है? तो भारत की दीर्घकालिक रैंकिंग जो है 1993 से 2022 तक 6ठे स्थान पर है। अगला प्रश्न है कि 2025 के ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है? तो भारत इसमें 4थे स्थान पर है। हाल ही में जारी IQ एयर वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित देशों में भारत का स्थान क्या है? तो भारत इसमें 5वें स्थान पर है। दुनिया के सबसे प्रदूषित देशों में भारत 5वें स्थान पर है। 2023 में इसका स्थान जो है तीसरा था। भारत का औसत PM जो है वह है 2.5 50 माइक्रोन तक है प्रति घन मीटर। WHO की रिपोर्ट के अनुसार जो है यह 5 माइक्रोन प्रति ग्राम घन मीटर से जो है 10 गुना अधिक है। अगला प्रश्न है कि 2025 के ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत का स्थान चौथा। अगला प्रश्न है कि QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में कौन सा विद्यालय जो है पहले स्थान पर है? तो वह है पेकिंग विश्वविद्यालय। अगर भारत के विश्वविद्यालयों को देखा जाए तो IIT दिल्ली 44वें स्थान पर, IIT बॉम्बे 48, IIT मद्रास 56, खड़गपुर 60, भारतीय विज्ञान संस्थान 62 तथा IIT कानपुर 67वें स्थान पर है। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान क्या है? तो भारत इसमें 10वें स्थान पर है। अगला प्रश्न है कि सिप्री की दुनिया की शीर्ष 100 हथियार आयातक और सैन्य सेवा कंपनियां 2023 रिपोर्ट में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को कौन सा स्थान मिला है? तो यह मिला है 43वां स्थान। अगला प्रश्न है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान क्या है? तो भारत इसमें 105वें स्थान पर है। पिछले वर्ष 2023 में 111वें तथा 2022 में 107वें स्थान पर था। फॉर्च्यून इंडिया 2024 के अनुसार भारत की सबसे अमीर महिला कौन है? तो वह है सावित्री जिंदल। ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2024 किस संस्थान द्वारा जारी किया जाता है? तो यह जारी किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ द्वारा। NIRF रैंकिंग 2024 के अनुसार ओवरऑल श्रेणी में भारत शीर्ष संस्थान कौन है? तो वह है IIT मद्रास। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान 161वां है। इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट 2022 के अनुसार किस राज्य में इंटरनेट पैड सबसे अधिक है? तो वह है गोवा में। ग्रीन पीस इंडिया की रिपोर्ट
स्पेयर द एयर के अनुसार भारत सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो वह है बेंगलुरु। विश्व स्वास्थ्य पर डिजिटल भुगतान में कौन सा देश जो है पहले स्थान पर है? तो वह है भारत। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान क्या है? तो भारत जो है इसमें 127वें स्थान पर है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी एनर्जी ट्रांसमिशन इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान क्या है? तो भारत इसमें 63वें स्थान पर है। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान क्या है? तो भारत इसमें 116वें स्थान पर है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान इसमें 39वां है। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2024 में भारत का स्थान क्या है? तो भारत इसमें 58वें स्थान पर है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान क्या है? तो 40वां। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान क्या है? 105वां स्थान है। ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान क्या है? 44वां है। ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स में 2023 में भारत रिमोट वर्क इंडेक्स में कौन सा देश टॉप पर है? तो टॉप पर जो है वह है डेनमार्क। मार्स की क्वालिटी ऑफ लिविंग इंडेक्स 2023 के अनुसार भारत का सबसे अच्छा जीवन गुणवत्ता वाला शहर कौन सा है? तो वह है हैदराबाद। लॉजिस्टिक इंडेक्स चार्ट 2023 में अचीवर्स के रूप में कितने राज्यों को सूचीबद्ध किया गया है? तो कुल 13 राज्यों को। नीति आयोग की कृषि विपणन सुधार रैंकिंग कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? तो वह है आंध्र प्रदेश। हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान 80 अब है 85। ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2024 में वैश्विक स्तर पर दूसरा स्थान किस भारतीय ने प्राप्त किया है? तो यहाँ किया है मुकेश अंबानी ने। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी डेमोक्रेसी इंडेक्स 2023 में भारत कौन से स्थान पर है? तो भारत इसमें 40वें स्थान पर है। यूएनडीपी द्वारा जारी जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक क्या है? तो भारत इसमें 108वें रैंक पर है। ग्लोबल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक क्या है? 134। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी द्वारा जारी स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है? तो भारत में जो कौन सा राज्य है टॉप पर है? तो वह है कर्नाटक। वर्ल्ड डिजिटल कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग 2023 में भारत का स्थान क्या है? तो वह है 49वां। वर्ल्ड इंटेलिजेंस द्वारा जारी वर्ल्ड कास्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो वह है सिंगापुर। क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में आईआईटी बॉम्बे किस स्थान पर है? 40वें स्थान पर है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का रैंक 111। इसमें जो टॉप पर हैं वहाँ हैं बेलारूस, बोस्निया एंड हर्जेगोविना तथा चिली। ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है? तो भारत इसमें 45वें स्थान पर है।